नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आपने घोसी विधानसभा का उपचुनाव का रिजल्ट तो आपने देख ही लिया होगा। अब मैं क्या कहूं कि 2024 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान हैं, लाल किले से उन्होंने मैसेज भी दिया कि 2024 में मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगा, साफ साफ कह दिया। इसका मूल कारण क्या है? अगर विपक्ष का है इंडिया गठबंधन, उनमें अगर काफी सारी बेवकूफियां भरी हुई होगी, मूर्खता भरी हुई होगी, तो यह सच है कि 2024 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ही आगामी प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह जो सपा के कैंडिडेट थे, 42,872 मत से चुनाव जीते हैं। जबकि सबको पता है, इलेक्शन वेबसाइट को पता है, जितने भी राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं सब जानते हैं कि घोसी विधानसभा में SC ST वोट 90,000 है। और चुनाव से 24 घंटे पहले बहन मायावती जी ये कह देते हैं कि आप नोटा पे बटन दबा दीजिए अथवा चुनाव में मत जाइए। जो उनके बसपा के कैडर हैं वह भी कुछ इस तरह का कैंपेन करते हैं, फिर भी वोट डालने के लिए लोग गए, वोट डाला। अगर बहन मायावती जी का कैंडिडेट होता, बसपा का कैंडिडेट होता इस उपचुनाव में, तो क्या सुधाकर सिंह चुनाव जीत पाते? सबसे बड़ा मूल प्रश्न है। 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, तो पूरे देश में 543। अगर बहन मायावती जी हर जगह कैंडिडेट दे देते हैं 80 के 80 लोकसभा सीट पर, तो पूरे देश के 543 लोकसभा सीट पर, तो जहां काफी दूर है, जहां बहुत कम मत प्रतिशत है, तो वहां की तो बात छोड़िए। क्या उत्तर प्रदेश में आपको नहीं लगता कि भाजपा को 80 में 80 आ जाएगा अगर बहन जी का कैंडिडेट हो तो? हाँ, ये और बात है कि टोटल मतगणना में जो 4% वोट होता है उससे ज्यादा बहन मायावती जी को आएगा और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई रहेगी, वजूद में रहेगी, नीला झंडा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। हो सकता है कि 1-2 सीट पर बसपा चुनाव जीत भी जाए, हम ये नहीं कह सकते कि 10 या 20 या 50 सीट निकाल देंगे बहन जी, लेकिन इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस चुनाव ने यह संदेश दे दिया है। अब इंडिया गठबंधन के जो कर्ता धर्ता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव जी हो, लालू प्रसाद यादव हो, ममता दीदी हो, जितने भी राजनीतिक जानकार हैं, खिलाड़ी हैं, वो ये समझ गए होंगे कि ये 42,872 वोट से जो चुनाव जीता है सुधाकर सिंह, बसपा के कैंडिडेट नहीं देने पे जीता है। पहले भी उपचुनाव हुए, सपा हारी, भाजपा जीती, सपा के पास 5 सांसद थे, उससे 3 पे आ गए। तो ये क्या मैसेज है कि आने वाले चुनाव में जो 80 लोकसभा सीट यूपी का है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी सांसद विहीन हो जाएगी 2024 में? अगर बहन मायावती जी का यही हठ रहा कि हम सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इसको हठ मत कहिए। बहन जी ने साफ संदेश दिया है इंडिया गठबंधन को, अपना कैंडिडेट नहीं उतार कर, ये कहकर कि वोट देने ना जाएं, नोटा पे बटन दबाएं। इस साफ साफ संदेश है इंडिया गठबंधन को कि अभी भी बहन जी के पास वोटर है, कैडर भी है। और अगर इंडिया गठबंधन में मान सम्मान के साथ प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में बहन मायावती जी का नहीं लोगे, तो घर में थाली बजाने और ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ। 5 साल और आपको रोना धोना है। सबकी बेरोजगारी तय है, सब बेरोजगार हो जाएंगे। विपक्ष वाले ले देकर जो गोदी मीडिया हो अथवा जो विपक्ष की मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो कम जानकार है, वो ताली बजा रहे हैं कि सपा चुनाव जीत गई, सपा चुनाव जीत गई। लेकिन अखिलेश यादव जी के जो मन का जो डर है, चेहरे पे जो दहशत है
कि एक्यूरेट 42,872 वोट आए हैं। अगर 90,000 SC ST वोट है, मात्र 50% भी वोटिंग होती, बसपा का कैंडिडेट होता, 45,000 वोट भी बसपा को चला जाता, तो वह वोट सुधाकर सिंह को नहीं मिलता। चाहे 2,000 वोट से ही सुधाकर सिंह हारते जरूर। और रही बात ये, बहन जी ने एक साथ कई शिकार कर दिए, केवल सपा को ही नहीं डराया, ओम प्रकाश राजभर को बेइज्जत करके रख दिया कि ये नहले दहले जो उत्तर प्रदेश के राजनीति करने वाले हैं, चाहे भाजपा के साथ चले जाएं, चाहे इंडिया गठबंधन में चले जाएं, असली राजनीतिक खिलाड़ी तो बहन मायावती जी है उत्तर प्रदेश की। जिधर झुक जाएंगी सत्ता उधर ही होगा। सपा के साथ गठबंधन किया तो 5 सीट सपा को भी आ गया, बहन जी को 10 सीट आया, चाहे वो भाजपा की लहर थी अथवा 5 किलो चावल की कहर थी। कहने का तात्पर्य यह, जनता अभी भी बहन मायावती जी के साथ है और यह साफ संदेश था। और इंडिया गठबंधन के अगली बैठक में जो मंथन होगा वह इसी बात पर होगा कि हमने टेस्ट करके देख लिया, बसपा कैंडिडेट नहीं था तो हम 42,000 वोट से जीते हैं, लेकिन अगर बसपा का कैंडिडेट होगा और 2024 में 80 के 80 लोकसभा सीट पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में सपा का और बाकी जो सपा गठबंधन के लोग होंगे सबका सुपड़ा साफ हो सकता है। इसलिए सोच लीजिए कि आगे करना क्या है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।